बेसिस पे मैडम देखो, बजट घोषणाओं में जो सरकार ने की थी उसमें 1650 पदों पे घोषणा थी, लेकिन फिर भी मात्र केवल 500 पदों पे भर्ती निकाली गई है। देखो पेपर में आए 1650 पदों पे घोषणा है और उसमें से केवल 500 पदों पे इसने सरकार ने स्वीकृति दी है। इसमें 2700 से ज्यादा पद अभी भी खाली चल रहे हैं और किरोड़ी लाल जी ने हमारा सहयोग किया है। उन्होंने भी प्रेमचंद जी को कई बार पत्र लिखा है, हम भी उनसे कई बार मिल चुके हैं। ये RTI भी लगाई है हमारे साथियों ने, उसमें 3600 और 54 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। सरकार युवाओं को मात्र 2 साल में ही भूल गई है। इसमें बहुत सारे जो कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी वापस ले रही है। कंडक्टर के पोस्ट पर जो सेवा दे चुके हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, जो जिनका रिटायरमेंट का टाइम हो गया, रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उनको भी युवाओं की भविष्य पे कुठाराघात करके वापस लिया जा रहा है। तो हम सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि जो बजट घोषणा थी 1650 पदों पे उसको पूरा किया जाए और ये 500 पद दिए इनको बढ़ाया जाए, जो रिक्त पदों के अनुसार इनको बार बार पूरा किया जाए। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये ना परीक्षा हो गई है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये हम इसीलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी CM साहब से हम कई बार मिले, किरोड़ी लाल जी से मिले हैं, बहुत सारे मंत्री विधायकों से पत्र लिखवाए। हम बार बार इसी आगे से कर रहे हैं कि हमारे जल्द से जल्द इसमें पदोन्नति की जाए। किरोड़ी लाल मीणा को आपने जनसुनवाई में भी पत्र दिया था। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने किरोड़ी लाल जी से हम सचिवालय में मिले थे, वहाँ पे साहब से बात की, पदोन्नति की हमने आश्वासन दिया था, लेकिन हमें बार बार आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले या इस पर फैसला ले पदोन्नति करने का। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप आगे क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो इस सरकार को युवाओं का आक्रोश देखना पड़ेगा। 2028 में इसका जवाब मिलेगा सरकार को। और सरकार ने ये 250 पद जो बेरोजगारों के पेट पे लात मारी है और हम लोगों का अधिकार और हम लोगों का हक इस सरकार ने छीना है हमसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो बजट घोषणा 1650 पे की थी इन्होंने, उसमें से 1150 पद हमारे युवाओं के सीधा इन्होंने हमारा हक खाया है। और जो नियम के हिसाब से 50% नियम के हिसाब से जो 250 पदों पर जो वृद्धि हुई है, उस 250 पदों को भी इन्होंने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को सौंप दिया है और हमारे पेट पे लात मारी है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि 250 पद जो नियम के हिसाब से बढ़ाए गए हैं वो हम बेरोजगारों का हक है, हम युवाओं का हक है, जो परीक्षा दे चुके हैं जो युवा है उन लोगों का हक है, ताकि उन लोगों का जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली है, उन्हीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को ये सरकार फिर से रोजगार दे रही है। जिनकी वर्तमान में पेंशन चालू है, जिनको वर्तमान में फिर से नौकरी लगाया जा रहा है, यह बेरोजगारों के साथ अत्याचार है, उनके हक खाया जा रहा है और यह बेरोजगारों के सीधे पेट पे लात मारने का काम कर रही है सरकार। इस सरकार का हम विरोध करेंगे। अभी आपने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की तो उन्होंने क्या सलाह दी? उन्होंने किरोड़ी लाल जी ने बाबा ने हमारा मांग रखते हुए और हमने अभी उनको खून से पत्र लिखा है, इस पे बाबा ने अभी डिप्टी CM से बात करी है हमारे सामने और डिप्टी CM साहब प्रेमचंद जी बेरवा को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि साहब इस भर्ती को संज्ञान में लो और तुरंत ये जो 250 पद इन्होंने रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिए हैं, तुरंत इन पदों को वहाँ से निरस्त करके और बेरोजगार युवाओं के पक्ष में ये फैसला लिए। इसी का बाबा ने हमारे सामने अभी प्रेमचंद जी को ये कॉल पे इन्होंने बात करके ये बात कही है। और अब रिजल्ट आने वाला है तो आपको क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? सर देखो बाबा साहब ने बोला है, भरोसा पता नहीं अभी क्या करते हैं। हमें विश्वास है पक्का पद बढ़ेंगे और आज बाबा ने हमको भेजा, शासन सचिवालय जा रहे हैं प्रेमचंद बैरवा जी के पास और उन्होंने फोन किया है और हमको आशा है कि पक्के पद बढ़ेंगे। अब है ना रिजल्ट भी आ गया है, मतलब रिजल्ट भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? हम प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन हमने जब भाजपा सरकार को चुन के भेजा था तो युवाओं ने भेजा था, तो हमें लगता था कि भजनलाल मतलब भरोसा, लेकिन कहीं न कहीं हमें ये खेद हो रहा है कि भजनलाल सरकार मतलब धोखा दिख रहा है। क्योंकि हमारे कितने दिन हो गए, 1.5-2 महीने से हम घूम रहे हैं, सरकार के पीछे मांगों को सुना नहीं जा रहा, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पे काम नहीं किया जा रहा है। प्रेमचंद जी से भी हम 6-7 बार मिल चुके हैं। आज किरोड़ी लाल जी से वापस वार्तालाप किए तो उन्होंने हम प्रेमचंद जी बेरवा को कॉल करके बोला है कि बच्चों की सुनो, तो हम शासन सचिवालय जाएंगे और हम अपने मांग अच्छे से रखेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, हम प्रयास ही कर सकते हैं, तो ऊपर वाले क्या है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? जितने भी बेरोजगार है ये उग्र आंदोलन